गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संस्कृत व्याकरण में आज का हमारा टॉपिक है विशेषण प्रकरणम। विशेषणः। स्टूडेंट्स, विशेषण के विषय में आप अपनी पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। विशेषण क्या होते हैं, किसे कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि विशेषण विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। नीचे इसकी परिभाषा है, देखिए। येन शब्देन संज्ञा पदस्य सर्वनाम पदस्य वा विशेषता प्रकटी भवति सः शब्दः विशेषणः कथ्यते। अर्थात जिस शब्द से संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वह शब्द विशेषण कहलाता है। कहने का तात्पर्य है कि जिन शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता यानी गुण प्रकट होते हैं वे शब्द विशेषण कहलाते हैं। यथा जैसे श्वेतः हंसः, सफ़ेद हंस। इस वाक्य में हंस कैसा है? सफ़ेद। तो यहाँ हंस की विशेषता है कि वह सफ़ेद रंग का है, इसलिए हंस का विशेषण है श्वेतः। अगला उदाहरण है सुंदरी बालिका, सुंदर बालिका। तो यहाँ भी बालिका का गुण है, उसकी विशेषता है कि वह सुंदर है, इसलिए इस वाक्य में सुंदरी विशेषण शब्द है। विशेष्यः। यस्य पदस्य विशेषता प्रकटितं भवति सः विशेष्यः भवति। अर्थात जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वह शब्द विशेष्य होता है। यानी जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। यथा जैसे मधुरा वाणी, मधुर वाणी। तो यहाँ वाणी की विशेषता बता रहे हैं कि ये वह मधुर है, तो यहाँ विशेष्य पद है वाणी। इसी प्रकार सुंदरम वनम, सुंदर वन। तो यहाँ विशेषता वन की बताई है कि वह सुंदर है, इसलिए यहाँ विशेष्य पद है वनम। उदाहरणानि। यहाँ विशेषण विशेष्य के अन्य उदाहरण दिए गए हैं। सः सुंदरः बालकः अस्ति, वह सुंदर बालक है। इदं नीलम कमलम अस्ति, यह नीला कमल है। मेघदूतम लघु काव्यम अस्ति, मेघदूत छोटा काव्य है। सा तु निर्भीका कन्या अस्ति, वह तो निडर कन्या है। इन सभी वाक्यों में जिन शब्दों पर अंडरलाइन हो रही है उनमें से पहले वाले शब्द जैसे सुंदरः, नीलम, लघु, निर्भीका, ये सभी क्रमशः दूसरे वाले शब्द बालकः, कमलम, काव्यम, कन्या इनकी विशेषता बता रहे हैं। अर्थात इनमें प्रथम पद विशेषण है और द्वितीय पद विशेषता जिनकी बताई जा रही है वे विशेष्य हैं। ध्यातव्यः। यहाँ विशेष्य विशेषण के संबंध में एक याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया है। देखिए, विशेषण का प्रयोग विशेष्य के अनुसार होता है। अर्थात विशेष्य का जो लिंग, वचन और विभक्ति होती है वही लिंग, वचन और विभक्ति विशेषण की होती है। कहने का तात्पर्य है कि विशेष्य और विशेषण में हमेशा लिंग, वचन और विभक्ति समान ही होते हैं। जैसे अगर विशेष्य पुल्लिंग में है तो विशेषण भी पुल्लिंग में ही होगा। अगर विशेष्य स्त्रीलिंग में है तो विशेषण भी स्त्रीलिंग में होगा। और अगर विशेष्य
नपुंसक लिंग में है तो विशेषण भी नपुंसक लिंग में ही होगा। जैसे अगर विशेष्य की विभक्ति प्रथमा है तो विशेषण की भी प्रथमा ही होगी और उनका वचन समान होगा दोनों का। अगर विशेष्य एक वचन है तो विशेषण भी एक वचन होगा, अगर बहुवचन है विशेष्य तो विशेषण भी बहुवचन ही होगा। कहने का मतलब है कि इन दोनों में हमेशा लिंग वचन विभक्ति समान होते हैं। एक बात और ध्यान रखिए कि ज़्यादातर विशेषण पद विशेष्य के पहले आते हैं। यहाँ विशेषण विशेष्य के चित्रों के माध्यम से अन्य उदाहरण दिए गए हैं। सबसे पहले पुल्लिंग में देखिए, नीलः अंबरः, नीला आकाश, कृष्णः काकः, काला कौवा। इन दोनों वाक्य में प्रथम पद है जो वो विशेषण है और जो दूसरा पद है वो विशेष्य है, क्योंकि पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है। और ये दोनों ही वाक्य पुल्लिंग के हैं और इन दोनों ही वाक्यों में दोनों पद प्रथमा विभक्ति एक वचन के हैं। इसी प्रकार स्त्रीलिंग में हरिता लता, हरी बेल, नीला चटका, नीली चिड़िया। इन दोनों वाक्यों में भी आपने देखा कि ये दोनों ही वाक्य स्त्रीलिंग के हैं और इनमें विशेषण और विशेष्य दोनों ही स्त्रीलिंग में है और इन दोनों में विशेषण और विशेष्य भी प्रथमा विभक्ति एक वचन में है। और यहाँ प्रथम पद विशेषण है और द्वितीय पद विशेष्य है। नपुंसक लिंग में मधुराणी फलानी, मधुर फल। इस वाक्य में भी जो ये पद है नपुंसक लिंग के हैं और इसमें विशेष्य फलानी है और विशेषण मधुराणी है, क्योंकि यहाँ फल की विशेषता है कि वो मधुर है। और ये मधुराणी पद बहुवचन का है तो इसलिए यहाँ जो फलानी है वह भी बहुवचन में ही है और इन दोनों में समान विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति। अगला उदाहरण है रक्तम पुष्पम, लाल फूल। इसी प्रकार इस वाक्य में भी पहला पद विशेषण है और दूसरा पद विशेष्य है और दोनों में समान विभक्ति और वचन है। इस प्रकार आपने देखा कि यहाँ जितने भी उदाहरण दिए गए थे उन सभी में समान लिंग है, समान विभक्ति है और समान वचन है और यहाँ जितने भी विशेष्य थे वो पीछे थे और जो विशेषण थे वो आगे जुड़े हुए हैं। इसलिए ज़्यादातर विशेषण पद विशेष्य के पहले ही आते हैं। अभ्यास कार्यम। विद्यार्थियों, आज आपने विशेषण विशेष्य के संबंध में पढ़ा और समझा। उम्मीद है आपको यह प्रकरण अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। यहाँ आपके अभ्यास के लिए प्रश्न दिए हैं जिन्हें आपको अच्छी प्रकार समझकर कॉपी में करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदयोः विशेषणम विशेष्य पदम पृथक कुरुत। अर्थात नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनमें जिन शब्दों पर अंडरलाइन हो रही है उनमें से विशेषण और विशेष्य पद छांटकर लिखना है। फर्स्ट, महेशः मेधावी छात्रः अस्ति। महेश मेधावी छात्र है यानी होशियार छात्र है। सेकंड, सुषमा चतुरा बालिका अस्ति। सुषमा चतुर बालिका है। थर्ड, नारीषु पद्मावती श्रेष्ठतमा नारी आसीत। नारियों में पद्मावती सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम यानी अच्छी नारी
थी। पीतानि पत्राणि पतन्ति, पीले पत्ते गिरते हैं। फिफ्थ, अरावली विश्वस्य प्राचीनतमा पर्वतमाला अस्ति। अरावली संसार की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। तो आपको इन सभी वाक्यों में जिन पर अंडरलाइन है उनमें से विशेषण और विशेष्य पद छांटना है। सेकंड क्वेश्चन, उचित विशेषणेन सह मेलयत। यहाँ नीचे एक तरफ विशेष्य पद दिए गए हैं और दूसरी तरफ विशेषण पद दिए गए हैं। आपको इन विशेष्य पदों को उचित विशेषण के साथ मिलान करना है। धन्यवाद।